तो दोस्तों वैसे तो हमने बहुत वीडियोस किए हैं, बहुत ऐसी न्यूज़ भी आई हैं जिसमें कि या तो सेबी ने फाइन किया है किसी को या एनईसी ने किसी को पर्दाफाश करके सामने रखा है कि ये कंपनी कुछ गलत कर रही है। लेकिन अभी एनएसई सेबी के खिलाफ केस कर रहा है 6000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, एनएसई का कहना है कि उसको सेबी से 6000 करोड़ रुपए की रकम चाहिए क्योंकि ये पैसा उसका है। किस तरह से कैस पैसा कमाया, एनएसई ने क्यों माँग रहा है ये सेबी से और सेबी क्यों देगा, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पॉपकॉर्न उठा लीजिए क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने आ रही है। हमने देखा है कई बार कि एनएसई सेबी इन्वेस्टर्स का, ब्रोकर्स का, कंपनीज़ के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शंस लेती रहती है। तो अब एनएसई और सेबी आपस में लड़ पड़े हैं। एनएसई ने सू किया है, इनफैक्ट करने वाली है 6000 करोड़ रुपए के एक केस को लेके। क्या है मुद्दा? देखिए पहले एक चीज़ को समझिए, ये सारा जो डिस्कशन है को लोकेशन सर्विसेज़ के ऊपर होगा। को लोकेशन सर्विसेज़ क्या होती हैं? जो एनएसई की प्रीमाइस जो बिल्डिंग है उसके अंदर सर्वर्स पड़े रहते हैं जहाँ पे लेटेस्ट फीड आती रहती है। हर कंपनी का जो रियल टाइम टिक डेटा होता है वो आता रहता है कि इस टाइम पे कौन सी कंपनी का क्या प्राइस चल रहा है, मार्केट डेप्थ क्या है, कितने बायर्स कितने सेलर्स, ये सब कुछ। अब एनएसई को लोकेशन सर्विसेज के थ्रू एक पैसा कमाती है, रेवेन्यू स्ट्रीम है उसकी, जिसमें वो कुछ ब्रोकर्स को कहती है कि आप अपना सर्वर हमारे ऑफिस में रखिए ताकि जो आपको फीड मिलने वाली है, जो डेटा मिलने वाला है, जो इनपुट मिलने वाली है, वो जल्दी मिलेगी क्योंकि आपका सर्वर लोकेशन पे ही है। तो एक तरीके से आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये अनफेयर भी है बाकी ब्रोकर्स के लिए क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उस चक्कर में वो लेटेस्ट फीड नहीं पा पाएँगे। तो एक तरीके से इसको सही माना जाए, गलत माना जाए, उसके बारे में भी बताएँगे आगे चल के वीडियो में। लेकिन को-लोकेशन सर्विसेज़ इस तरीके से काम करती है और एक तरीके से हर साल अच्छा खासा पैसा एनएसई कमाता है इस पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू। अब सिंस एनएसई सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, तो सेबी ने कुछ साल पहले, आपको अब स्पेसिफिकली बताएँगे कि हर साल कुछ ना कुछ पैसा कमाता है। तो सितंबर 2016 में सेबी ने ये कहा कि आप जो ये पैसा कमाते हैं, आप अपने पैसा ये अकाउंट में मत रखिए, एक अलग से अकाउंट खोलिए। उस अकाउंट में रखिए जिसका होल्डिंग एक तरह से रेगुलेटर के अंडर हो। आप वो पैसा डालते रहिए, जब मर्ज़ी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए पैसा अपने अकाउंट में नहीं, उस अकाउंट में रखिएगा। अब एनएसई एक अच्छा बच्चा बन के अब उसकी बात मानी सेबी की उसने, और अब जाके उसने कहा कि ये सारा पैसा मैं डालता रहता हूँ। लेकिन सेबी को पता नहीं क्या बनी, 2013 से 2015 का इन्होंने पूरा का पूरा केस देखा कि कोलोकेशन सर्विस तो बहुत पहले से चलती आ रही है, 2008 से चलती आ रही है। ये सेपरेट अकाउंट तो इन्होंने 2016 में बोला, लेकिन सेबी ने पिछले 2 साल, उससे पिछले 2 साल का डेटा उठाया और उसने कहा कि आप तो ये काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। अब सेबी है, लोग चेंज होते रहते हैं, डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं, तो किसी नए डायरेक्टर की नज़र गई होगी। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, वी हैव टेकन अ सूडो अप्रूवल, कोई कागज़ पे अप्रूवल नहीं है, लेकिन मना नहीं किया गया था हमें, तो इसलिए हम तो चला रहे हैं। तो सेबी ने कहा ये तो अनफ़ेयर है, आप ब्रोकर्स के खिलाफ गलत कर रहे हैं कुछ, तो आप ये सारा जो पैसा कमा रहे हैं उसका 624 करोड़ रुपए आप हमें दीजिए। इन्होंने ये चीज़ शिकायत एक तरह से रखी और सेबी ने उसके ऊपर फ़ाइन भी लगाया और ये फ़ाइन बना करीब 62 करोड़ रुपीज़ का। तो 624 प्लस 62 करोड़, करीब 687 करोड़ रुपए सेबी ने कहा कि आपको ये देने पड़ेंगे। अब ये जो सारा का सारा मामला है, एनएसई ने कहा मैं तो ऐसे मानूँगा नहीं। एनएसई ने ये सारा का सारा मामला एसएटी, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास रखा। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो सेबी ने कहा है एक बार चुपचाप कर लीजिए, इसको देखेंगे अभी के लिए। तो उन्होंने ना यहाँ पे भी कोई कंक्लूजन नहीं दिया, यहाँ पे भी कोई क्लियर कट आइडिया नहीं दिया कि सही थे आप या गलत थे आप। तो एनएसई ने फिर वो पैसा 687 करोड़ रुपए सेबी को दे दिए। लेकिन जो 6000 करोड़ रुपए थे, जो चलते आ रहे थे पिछले कुछ सालों से, वो अभी भी एनएसई डाले जा रहा था। अब एनएसई ने कहा कि मैं ऐसा क्यों करता रहूँ, मैं क्यों डालता रहूँ पैसा उस अकाउंट में। तो अब जाके एनएसई ने कहा है कि मेरे को वो 6000 करोड़ रुपया चाहिए। तो वो सू कर रहा है और सिर्फ यही नहीं, एनएसई का कहना है कि मैं
आगे चल के इस अकाउंट में पैसे नहीं डालूँगा, तो एक तरीके से ये सेपरेट अकाउंट वाला फंडा भी बंद कर दीजिए। हमें ये नहीं चाहिए, हमारा पैसा है ये, हमारे प्रीमाइस में ब्रोकर पैसे रखता है, एक तरीके से हमारा ऑफ़िस यूज़ हो रहा है, तो वो सारा का सारा पैसा हमारा होना चाहिए। सेबी रेगुलेटर है, डज़न्ट मीन कि उसमें शेयर है। तो एक तरीके से वो पैसा उस अकाउंट में पड़ा है। सेबी को 687 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और एनएसई के पास है ठन-ठन गोपाल, कुछ नहीं। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। सेबी बहुत तेज़ है। सेबी चला गया है मद्रास हाई कोर्ट ऑलरेडी। उनका कहना है कि ये जो कर रहे हैं पिछले 12-13 साल से ये गलत है। इनको ये सर्विसेज नहीं देनी चाहिए। ये को-लोकेशन का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है इस पर्टिकुलर ब्रोकर के खिलाफ, जो कि बाकी ब्रोकर्स के लिए गलत पूरा मामला बनाता है। तो अब मद्रास हाई कोर्ट अभी इसका फ़ैसला लेके आया नहीं है, लेकिन ये होगा कि अगर ये सर्विस ही ख़त्म हो गई तो एनएसई का 6000 करोड़ रह जाएगा कहीं बीच में। उसको 687 करोड़ रुपए मिल गया सेबी को ऑलरेडी, और अब एनएसई ने अगर पंगा लिया है सेबी के पास, तो कोई पैसा नहीं कमाया, सिर्फ सिरदर्द ही लिया है। तो दोस्तों आगे चल के पता नहीं क्या होगा, इसका केस की सुनवाई है अभी कुछ दिनों में, वो इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर लाएंगे। लेकिन अभी के लिए एनएसई फंसा हुआ है हर मामले में। इधर से 6000 करोड़ नहीं मिल रहा, 687 करोड़ दे चुका है। मद्रास हाई कोर्ट ऑलरेडी इसको कह रहा है कि कोलोकेशन सर्विस ही बंद कर दीजिए। यहाँ पे ब्रोकर्स का भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर कोलोकेशन सर्विस बंद हो जाती है, जिसको वो पैसा दे के एक यूएसपी बनती थी उनकी, उनके पास फील्ड रहती थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो बड़े ब्रोकर्स हैं वो अब बड़े होने का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी सभी के लिए, सभी ब्रोकर्स के लिए और उनके रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स के लिए भी। तो दोस्तों ये सारा मामला होपफुली आपको समझ में आया हो, हमने समझाने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम ट्राई करेंगे उसको आंसर करने का। लेकिन अगली अपडेट तक वेट कीजिए, जल्दी ही लेके आएंगे वो वीडियो भी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय।